बीज में कील ठोक देने के समान होता है इस देश में बाबा साहब की प्रतिमा लगाना। सम्मानित साथियों, भीमा कोरेगांव के बारे में हमारी बेटी ने बताया। भीमा कोरेगांव का संघर्ष, सम्मानित साथियों, किसी जाति विशेष के खिलाफ संघर्ष नहीं था। किसी जाति विशेष के खिलाफ भीमा कोरेगांव का संघर्ष नहीं था। वो तो उस समय हमारे समाज के लोगों ने ये आभास कराने का प्रयास किया था कि इस देश के चालाक किस्म के लोगों, तुमने हमको मौका नहीं दिया था। अगर मौका दिया तो आपको बताना चाहते हैं, इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने हमारे समाज के लोगों को मौका नहीं दिया था। अगर मौका दिया, पढ़ाई के क्षेत्र में मौका दिया, तो आप लोगों ने इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बाबा साहब भी तुमने पैदा करके दिखाया है। मेरे समाज के लोगों, आप लोगों ने अगर संतों की बात करें तो संतों के संत रविदास पैदा करके दिखाया। और सम्मानित साथियों, अगर हमारी दबंगाई की बात करता है कोई, इस देश में सोचना चाहता है, तो सम्मानित साथियों, आप जानते होंगे जलियांवाला कांड हुआ था, उसमें 7,000 लड़के मारे गए थे। एक अंग्रेज ने 7,000 लड़के मारे गए थे। उनका बदला लेने के लिए किसी का खून नहीं खोला। खून खोला तो तुम्हारे समाज के शहीद ऊधम सिंह का खून खोला, जिसने जलियन डायर को इंग्लैंड में जाके गोली मारने का काम किया। मेरे समाज के लोगों, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों ने आपके समाज के, बहुजन समाज के इस देश में जो अन्याय चल रहा था, हमने कोई देशवाद के खिलाफ संघर्ष नहीं था। ब्राह्मणवाद के साथियों, ब्राह्मण भाइयों के खिलाफ संघर्ष नहीं था। ये इस देश की व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष था और अपने अधिकारों की मांग थी। ये किसी जाति विशेष के खिलाफ संघर्ष नहीं था। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं उन सभी 500 वीर सपूतों को नमन करता हूँ, जिसको नमन करने के लिए बाबा साहब भीमा कोरेगांव में सम्मानित साथियों जाया करते थे। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, परेशान है, लेकिन वो परेशान क्यों है? क्योंकि आप कमजोर हो। इस दुनिया में बात हमेशा ताकतवर की मानी जाती है, कमजोर की बात नहीं मानी जाती है। सम्मानित साथियों, आपको ताकतवर बनना होगा। ताकत है कहाँ? ताकत खेत में नहीं होती, ताकत नौकरी में नहीं होती, ताकत मंदिरों में नहीं होती, ताकत देवी देवताओं में भी नहीं होती। मेरे सम्मानित साथियों, अगर इस देश के अंदर ताकत मंदिरों में होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखनाथ के मंदिर को छोड़ के योगी आदित्यनाथ वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनता। अगर ताकत मंदिरों में होती तो सम्मानित साथियों, ताकत का एक ही स्टार है जिसका नाम है राजनीति। राजनीति करना सीखो। आपके बीच में मान्यवर साहब काशीराम आए, बहुत आसान तरीके से समझाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितना आसान तरीका बताया, लेकिन आप लोगों ने क्या कहा? आपने बाबा साहब को भगवान के रूप में पेश किया। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बाबा साहब की बात मानते हैं, उनकी पूजा नहीं करते। और आपके समाज के लोगों ने सभी समाज का साथ लेकर के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री आपके समाज की बेटी बहन कुमारी मायावती को बना के दिखाया है। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आपने नेताओं के नेता कांशीराम को पैदा किया है। आपने सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे अच्छी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को भी आप लोगों ने पैदा किया है। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, राजनीति में थोड़ा सा हिस्सा लीजिए। आप लोग, कोई आपको देने नहीं आएगा, आपको राजनीति में भी सम्मानित साथियों हिस्सा लेना होगा। और मुझे साथियों ने बताया कि जो यहाँ से हमारे विधायक हैं,
वो कभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पे सेकंड रीडिंग क्या करते थे, वो आज भी आपका एहसान मानते हैं, तो मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथियों, इस देश में आप लोगों को अपनी सरकार बनानी होगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी, आपके बीच में आते रहेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश से हम चल के आपके बीच में आए हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, एक चना कभी बाहर नहीं सेक सकता। इंग्लिश में एक कहावत है कि टू विच आई कैन डू यू कैन नॉट, टू विच यू कैन डू आई कैन नॉट, बट व्हेन वी आर टुगेदर वी कैन डू एवरीथिंग। जिसको मैं कर सकता हूँ उसको आप नहीं कर सकते, जिसको आप कर सकते हो उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, हमें सभी जाति धर्म जाति के लोगों में भाईचारा बनाना है और इस देश में नए राष्ट्र का निर्माण करके गरीबों की सरकार बनानी है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को। सम्मानित साथियों, जैसा कि अभी एजुकेशन के बारे में बताया हमारे साथी ने, याद रखना सम्मानित साथियों, 1 मिनट की बात है, आपकी एजुकेशन को खराब किया जा रहा है। योगी सरकार एक नियम बना रही है सम्मानित साथियों, एक वो टीवी पे आपको क्लास कराएगी, आपके ये पूरे देश में लागू होने वाला है। इसका मतलब समझते हो, दूरदर्शन पे आपकी क्लास कराई जाएगी। इसका मतलब समझते हो, दूर दूर तक स्कूल खुलने के चांस नहीं है, दूर दूर तक स्कूल खुलने के चांस नहीं है। इन लोगों ने सबसे पहले तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई खराब करी, 5वीं का बोर्ड समाप्त किया, 8वीं का बोर्ड समाप्त कर दिया, बच्चे को साथियों छूट दे दी, मिड डे मील अप्लाई कर दी। आज बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में जाके तुम्हारे बच्चे फेल हो जाते हैं। एजुकेशन को साथियों आपको उस पे आपको ध्यान देना है। एक हमारे भाई बताया करते हैं, कुछ तो शोषण दूसरे कर रहे हैं, कुछ हम खुद भी कर रहे हैं। हमसे दूसरा आदमी नहीं कहता कि तू 50 रुपए की दारू पी ले, 10 रुपए का गुटखा खा ले, ऐसे काम करने के लिए वो नहीं बोलता। हम लोग 20-30, 50 रुपए की दारू पी जाते हैं, गुटखा खा जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाई के समय हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। इसलिए साथियों, आपको इन सारे ऐबों से हटना है और अपने अंदर अपने परिवार को सही बनाना है, फिर अपने समाज को सही बनाना है, फिर देश को सही बनाना है। और आप लोगों ने सम्मानित साथियों, मैं तो कहता रहता हूँ, जो इस देश के चालाक किस्म के लोग हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय काशीराम, जय बसपा। धन्यवाद सम्मान साथियों। जोर से तालियों के साथ जयप्रकाश सिंह जी का अभिवादन। उन्होंने बहुत कुछ कहा, विशेष तौर पर शिक्षा के बारे में और राजनीति के बारे में। और जो शिक्षा लेता है तो दहाड़ता है, जो धाड़ता है तो हमेशा के लिए शेर ही बनता है। लेकिन हमारे समाज में भी बहुत सारे शेर हुए हैं, लेकिन सर्कस में काम कर रहे हैं। सर्कस से बाहर निकलना होगा और बाबा साहब के इस मूवमेंट से जुड़ना होगा। उनका हार्दिक अभिवादन करता हूँ।